एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे इंडिया को हिंदी में हम भारत के नाम से बुलाते हैं, वैसे ही न्यूजीलैंड को माओरी या यहाँ के मूलभूत निवासियों की भाषा में कहा जाता है आओतेयारोवा, जिसका मतलब है वो जमीन जिसके ऊपर लंबे सफेद बादलों की एक लंबी चादर बनती है। ऐसा कहा जाता है इन बादलों को ट्रेस करते हुए ही जो माओरीज के एंसेस्टर्स हैं यानी पॉलिनेशियंस, वो 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में न्यूजीलैंड आए थे और इसीलिए इसका नाम बादलों के रेफरेंस को लेके आओतेयारोवा पड़ा। न्यूजीलैंड के नेल्सन लेक नेशनल पार्क में एक बहुत ही सुंदर लेकिन छोटी सी झील है जिसका नाम है ब्लू लेक। इसे माओरी लैंग्वेज में रोतो मायरे फेनुआ भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस झील का पानी दुनिया में सारी झीलों से साफ है और इस झील के पानी में आप 80 मीटर गहराई तक देख सकते हैं। न्यूजीलैंड में बायोसिक्योरिटी एक बड़ी चीज है, ये मैंने पहले ही बताया था। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ बहुत ही एंडेमिक है, स्पेसिफिक है और न्यूजीलैंड के स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में ही अच्छे से थ्राइव करते हैं। न्यूजीलैंड में कोई भी स्नेक नहीं पाया जाता। इनफैक्ट कभी कभी जो स्नेक बाहरी कंट्रीज से आ भी जाते हैं कार्स वगैरह में छुपकर, उन्हें भी साथ के साथ मार दिया जाता है। और कई बार समुद्र वगैरह के किनारे अगर आपको स्नेक या स्नेक जैसा दिखता हुआ कोई भी कीड़ा दिख भी जाए तो उसे मिनिस्ट्री ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज की वेबसाइट पे जाकर रिपोर्ट करना पड़ता है ताकि स्नेक को साथ के साथ कंट्रोल किया जा सके, बेसिकली फ्यूमिगेट करके मार दिया जाए। न्यूजीलैंड में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 नेशनल लैंग्वेजेस हैं। पहली ऑब्वियसली है इंग्लिश, दूसरी है माओरी लैंग्वेज जिसकी वर्बल या मौखिक भाषा को कहते हैं तेरियो, और तीसरी लैंग्वेज है न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज। न्यूजीलैंड यूनिवर्सल सफरेज को इंट्रोड्यूस करने वाली पहली कंट्री है। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब है हर एक एडल्ट का पॉलिटिकल इलेक्शंस में वोट करने का राइट रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर। 1893 में न्यूजीलैंड ने विमेन को राइट दिया था वोट करने का और इसके साथ ही ये दुनिया की पहली कंट्री बन गई थी जहां पर औरतें वोट कर सकती थी पॉलिटिकल इलेक्शंस में। आज भी ओरिजिनली साइंड सफरेज पिटीशन की जो कॉपी है वो न्यूजीलैंड के नेशनल लाइब्रेरी में रखी हुई है। इस पिटीशन को करीब 24,000 औरतों ने साइन किया था जो कि 21 साल या उससे बड़ी उम्र की थी। आई एम श्योर कि आप सब ने इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में सुना ही होगा कि न्यूजीलैंड में लोगों से ज्यादा भेड़े हैं। ये बात सच है, लेकिन इसका रेशियो जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है। जब मैंने पहली बार ये डाटा चेक किया था तब 5 शीप्स पर पर्सन के हिसाब से रेशियो था। अभी समवेयर अराउंड 10 शीप्स पर पर्सन के हिसाब से रेशियो है। इट माइट नॉट बी द राइट रेशियो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट इट इज अ फैक्ट कि न्यूजीलैंड में लोगों से ज्यादा भेड़े हैं। हॉबिट ट्रायोलॉजी का जो पूरा सेट था या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी में जिस हॉबिट एरिया को दिखाया गया था वो न्यूजीलैंड का वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि माता माता एरिया में पड़ता है। आप यहाँ पे बुकिंग्स वगैरह करा सकते हैं। एडल्ट्स की बुकिंग 120 न्यूजीलैंड डॉलर से शुरू हो जाती है और 11 से 17 साल के बच्चों का जो प्राइस है वो आधा होता है। इसके आसपास और भी जगह है घूमने के लिए जैसे वाइटोमो केव्स। मैंने हॉबिटन और वाइटोमो केव्स दोनों ही कवर नहीं किया है क्योंकि मुझे केव्स में जाने से थोड़ी सी घबराहट है, बट हॉबिटन is something that I will definitely explore। और अगर आप हॉबिटन या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी के फैन रहे हैं तो इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को मिस नहीं करना चाहेंगे। मूवीज की फिल्मिंग शुरू होने के पहले करीब 1 साल लगे थे इस पूरे हॉबिटन एरिया को क्रिएट करने में। यहाँ पे जो वेजिटेबल्स वगैरह है वो असली उगाई गई थी और यहाँ पर भेड़ों को छोड़ा गया था ताकि वो आसपास की घास को खाकर उसकी लेंथ छोटी रख सके और ये छोटे छोटे हॉबिटन्स के जो हाउसेस हैं वो अच्छे तरीके से दिख सके। न्यूजीलैंड में ऐसा प्लेस एग्जिस्ट करता है जिसका नाम किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में सबसे लंबा है। इस नाम में 85 लेटर्स हैं और ये माओरी लैंग्वेज में है। मैं इसे पढ़ के बताती हूँ। इस जगह का नाम है ताओ माता फाका तांगी हांगा कोआ ओ तामातिया टूरी पुक्का पिकी माओंगा होरोनु कुपू काइफेनुआ किताना ताहू, और इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो कहलाता है ताओ माता। ये नाम एक छोटे से पहाड़ को रिप्रेजेंट करता है, हिल को रिप्रेजेंट करता है और माओरीज के एंसेस्टर्स की कहानी बताता है। मैंने वेलिंगटन से ऑकलैंड जाने वाली सीनिक ट्रेन के बीच में कहा था कि जैसे हिंदू कल्चर में हर चीज की एक कहानी है, पेड़ों की, नदियों की, पहाड़ों की, वैसे ही माओरीज में भी हर पहाड़ की एक कहानी है। लेकिन डिटेल कहानी क्या है वो मैं कभी और डिस्कस करूंगी। ताओ माता जगह हॉक्स बे एरिया में पड़ती है। इस पहाड़ के आसपास ऐसा कुछ स्पेसिफिक करने के लिए नहीं है। लोग यहाँ पर मोस्टली इस नाम के बोर्ड के साथ फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं, लेकिन इसके आसपास आप ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हैं या फिर हॉक्स बे रीजन में वाइन एंजॉय कर सकते हैं।
न्यूजीलैंड जाना जाता है अपने एक बहुत ही इंटेलिजेंट पैरेट स्पीशीज के लिए जिसका नाम है किया। ये स्पीशीज इंडेंजर्ड है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा काम हो रहा है। ये एक ब्राउन कलर का पैरेट है जिसकी विंग्स के नीचे ब्राइट ऑरेंज कलर की लाइनिंग्स होती हैं और ये आपको फॉरेस्ट एरिया में, अल्पाइन फॉरेस्ट एरिया में ज्यादा दिखेगा। अगर आप स्की करने जा रहे हैं तो अपनी कार को लेके थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहिए, क्योंकि किया को कार में जो रबर्स लगी होती हैं डोर पे या विंड स्क्रीन में, उसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है। 2017 में किया पैरेट को बर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया था। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन शहर न्यूजीलैंड का कैपिटल तो है ही, लेकिन ये दुनिया में साउथ मोस्ट यानी सबसे दक्षिणी दिशा में होने वाला पहला और इकलौता कैपिटल शहर है। हर जगह के टीवी और रेडियो की तरह न्यूजीलैंड में भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स चलते रहते हैं, टू अ पॉइंट कि आपको बोर भी कर देते हैं। लेकिन क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे को हर टीवी और रेडियो चैनल बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के ब्रॉडकास्ट करता है। न्यूजीलैंड में आप कभी भी समुद्र से बहुत दूर नहीं हो सकते हैं। अगर आप नॉर्थ या साउथ आइलैंड में हैं और सबसे बीच के पॉइंट में भी खड़े हैं तो भी समुद्र से आपकी दूरी 119 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड में सबसे पहला कमर्शियल बंजी जंपिंग पॉइंट इंट्रोड्यूस किया गया था, जो आज भी क्वींसटाउन के कवर आउट ब्रिज में ऑपरेट करता है। ये बंजी जंपिंग पॉइंट स्टार्ट किया गया था 1988 में बाय अ न्यूजीलैंड एंटरप्रेन्योर AJ हैकेट। न्यूजीलैंड दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जो दुनिया में सबसे ज्यादा दूध यानी मिल्क एक्सपोर्ट करती है और 2019 के डाटा के हिसाब से करीब $6 बिलियन का मिल्क एक्सपोर्ट किया गया था। अगर आपको इंसेक्ट्स या कीड़े नहीं पसंद तो ये फैक्ट आप स्किप करना चाहेंगे। जायंट बीटा नाम का एक कीड़ा है न्यूजीलैंड में जो कि प्रोटेक्टेड है बाय लॉ, क्योंकि ये न्यूजीलैंड का एंडेमिक कीड़ा है, यानी सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है और ये इंडेंजर्ड है, इसीलिए इसे आप छू नहीं सकते, परेशान नहीं कर सकते। और ये कीड़ा जब अपने फुल ग्रोथ स्टेज पे आता है तो एक टेनिस बॉल या एक बड़े चूहे जितना बड़ा हो जाता है। न्यूजीलैंड में जनरली हम नॉर्थ और साउथ आइलैंड की ही बात करते हैं, लेकिन अगर हम पूरे न्यूजीलैंड के आइलैंड्स को कैलकुलेट करें तो न्यूजीलैंड करीब 600 छोटे बड़े आइलैंड्स का एक समूह है। न्यूजीलैंड दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पे पेंगुइन्स की सबसे ज्यादा वैरायटी पाई जाती है। आप ऑकलैंड में एक म्यूजियम है, मैं नाम डाल दूंगी, याद नहीं है अभी मुझे, वहां पर पेंगुइन्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साउथ आइलैंड में क्राइस्टचर्च में एंटार्क्टिका न्यूजीलैंड के सेंटर में भी पेंगुइन एनकाउंटर कर सकते हैं। कीवी फ्रूट के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन कीवी सिर्फ एक फ्रूट नहीं है, स्पेशली न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड के सिटीजन्स को भी कीवी कहा जाता है। फ्रूट तो यहाँ पे कीवी मिलता ही है और इसकी प्रोडक्शन भी भरपूर तरीके से होती है यहाँ पे। प्लस यहाँ की जो नेटिव बर्ड है उसका नाम भी है कीवी, जो कि एक फ्लाइटलेस बर्ड है और अंधेरे में रहना पसंद करती है। क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड का लैंड और वाटर टोटल मिला के 30% एरिया नेशनल रिजर्व या नेशनल पार्क के अंदर आता है। इन एरिया में जाना, एक्सप्लोर करना, ट्रेकिंग, हाइकिंग करना डेफिनेटली अलाउड है, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है। यहाँ पर आप घर नहीं बना सकते या जमीन नहीं खरीद सकते और यहाँ पर हर नेशनल पार्क के आसपास जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें फॉलो करना जरूरी है। न्यूजीलैंड के डनेटन एरिया में बाल्डविन स्ट्रीट नाम की एक स्ट्रीट है जो दुनिया में सबसे स्टीप स्ट्रीट है और इसका इंक्लाइन 19 डिग्री के आसपास है। इस स्ट्रीट पे लोग स्पेशली जाते हैं फोटो खिंचाने के लिए या फिर अपनी पार्किंग और हाइकिंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए। एंड द लास्ट फैक्ट ऑफ द डे इज कि न्यूजीलैंड दुनिया की वो आखिरी कंट्री है जिसे ह्यूमंस ने यानी इंसानों ने खोजा था। ऐसा कहते हैं कि बाकी बड़ी जमीनों से न्यूजीलैंड का जो जमीनी एरिया है वो इतनी दूर था कि इसे खोजने में ह्यूमंस को सबसे ज्यादा टाइम लगा और इसीलिए ये बनी दुनिया की आखिरी कंट्री जिस पर ह्यूमंस ने अपने कदम रखे। अब जब आप न्यूजीलैंड के इतने सारे फैक्ट्स के बारे में जान चुके हैं तो द ओनली थिंग दैट रिमेन्स इज टू प्लान योर नेक्स्ट ट्रिप टू न्यूजीलैंड। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर रही हूँ। मस्ट टू कवर इन न्यूजीलैंड, मस्ट टू डू इन न्यूजीलैंड, जॉब्स एरिया क्या है, स्किल जॉब एरिया क्या है, ये सारे टॉपिक्स मैं कवर कर रही हूँ आने वाली वीडियोस में। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आई विल सी यू next time in next video. Till then, bye bye.